हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं हर्पीज़ ज़ोस्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हर्पीज़ ज़ोस्टर होता क्या है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, हर्पीज़ ज़ोस्टर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें कि आपके बॉडी के किसी पार्ट पर इस तरह के पानी के फफोले निकल जाते हैं जो कि बहुत पेनफुल रहते हैं। तो बेसिकली ये होता किस वजह से है दोस्तों? हर्पीज़ ज़ोस्टर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस की वजह से होता है। तो वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस क्या होता है दोस्तों? वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस एक तरह का हर्पीज़ वायरस है जो कि चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है। यानी कि जो हर्पीज़ ज़ोस्टर होता है ये एक तरह से चिकन पॉक्स पार्ट 2 होता है। जब हमें बचपन में चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर पर छोटे छोटे पानी भरे फाले पूरे शरीर पर निकल जाते हैं, लेकिन ये कुछ दिनों में अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनका जो वायरस होता है ये पूरी तरह से आपके शरीर पर से गायब नहीं होता है, ये आपकी बॉडी के सेंसरी गैंग्लिया में रुक जाता है। यानी कि ये आपके बॉडी में जो नर्व्स होते हैं उनमें छुप जाता है, ये वायरस डॉर्मेंट हो जाता है और काफ़ी डिकेड्स तक, कई सालों तक ये आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देता है, कोई सिम्टम्स नहीं देता है। लेकिन जब कोई पर्सन ओल्ड होता है, यानी कि 50 साल की उम्र के बाद में जब कोई ओल्ड होने लगता है तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये वायरस वापस से रीएक्टिवेट होने का चांस रहता है और सेंसरी गैंग्लिया से एक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग ये वायरस अपीयर होता है, वहाँ पर ये स्प्रेड होता है और जिस नर्व के अलोंग ये स्प्रेड होता है उस एरिया के स्किन पर ये इस तरह की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देता है। यानी कि उस स्किन पर छोटे छोटे पानी के फफोले निकलने लगते हैं और बहुत सीवियर पेन होने लगता है। तो क्लिनिकली हम हर्पीज़ ज़ोस्टर को कैसे पहचानते हैं दोस्तों? देखने में ये बहुत ही ऑब्वियस सा डायग्नोसिस होता है। इस तरह के पानी के फाले नॉर्मली और किसी तरह की स्किन कंडीशन में नहीं देखे जाते हैं और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है वो होता है बहुत ज़्यादा पेन, और जो पेन भी होता है वो एक तरह का शार्प चुभने वाला पेन होता है। यानी कि पेशेंट ऐसी कंप्लेन करता है कि जैसे उनके शरीर पर बिजली के झटके लग रहे हों या फिर चपके मार रहा हो, इस तरह का पेन उनको ज़्यादा होता है। और बहुत से केसेस में पेन के साथ में बर्निंग सेंसेशन भी होती है, यानी कि जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। ये इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये आपके शरीर के किसी एक ही भाग पर सीमित रहता है, यानी कि एक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग ही इसे देखा जाता है। नॉर्मली ये आपकी बॉडी के मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता है, यानी कि शरीर के एक ही साइड पर ये सीमित रहता है। जैसा कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है इंटरकोस्टल ज़ोस्टर की, जो कि आपके ट्रंक पर पाया जाता है। इसके अलावा ये आपके शरीर के किसी भी भाग पर देखा जा सकता है। कई केसेस में ये आई को भी इन्वॉल्व करता है, जिसे हम कहते हैं हर्पीज़ ज़ोस्टर ऑप्थेल्मिकस। कई केसेस में ये आपके हाथ पर भी पाया जा सकता है, पैरों पर भी पाया जा सकता है। बेसिकली किसी भी नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के अलॉन्ग ये देखा जा सकता है। तो हर्पीज़ ज़ोस्टर का ट्रीटमेंट आपको क्या करना चाहिए? बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हर्पीज़ ज़ोस्टर शुरू होने से पहले पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है, यानी कि दर्द शुरू होने के 1 या 2 दिन बाद में पेशेंट को शरीर पर इस तरह के पानी के फाले अपीयर होने शुरू होते हैं। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको पेन के साथ में इस तरह के पानी के फाले दिखना शुरू हों तो तुरंत आप अपने करीबी एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जाकर इनके बारे में बताएं, इसका डायग्नोसिस करवाएं और टाइम पर इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस पर जो मेडिसिन्स होती हैं वो मोस्टली पहले 48 से लेकर 72 घंटे, यानी कि 48 टू 72 आवर्स में ही बेस्ट काम करती हैं। उसके बाद में मेडिसिन्स देने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में नर्व डैमेज कर चुका होता है और नर्व डैमेज की वजह से जो इसका दर्द होता है ये आपको काफ़ी लंबे टाइम तक सहना पड़ सकता है। ऐसा स्पेशली ट्रू होता है उन पेशेंट्स में जो कि ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर 75 ईयर से ज़्यादा ओल्डर पेशेंट है या फिर ओल्ड एज के साथ में कोई पेशेंट डायबिटिक भी है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर कोई पेशेंट जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, कीमोथेरेपी ले रहा है, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है, तो इस तरह के जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्पीज़ ज़ोस्टर का टाइमली ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। आमतौर पर जब यंग पेशेंट्स में हर्पीज़ ज़ोस्टर देखा जाता है तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनमें भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ की हिस्ट्री ली जाए कि उन्होंने रिसेंटली किसी तरह की कोई मेडिसिन का इस्तेमाल तो नहीं किया है। बहुत से केसेस में होता है कि लोग ओरल स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन करते हैं या फिर कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शंस कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे केसेस में भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से 20-30 साल के लोगों में भी हर्पीज़ ज़ोस्टर देखा जा सकता है। बच्चों में भी हर्पीज़ ज़ोस्टर देखा जा सकता है कुछ केसेस में, जब उनको प्रोटीन एलर्जी, मेल न्यूट्रिशन हो, यानी कि
उनका बॉडी में प्रोटीन की और एनर्जी की मात्रा इनएडिक्वेट हो। ऐसे केसेस में बच्चे भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं और बच्चों में भी ये देखा जा सकता है। अगर हम हर्पीज जोस्टर का टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों? हर्पीज जोस्टर का जो मोस्ट प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा दुख देने वाला साइड इफेक्ट होता है वो होता है पोस्ट हर्पिटिक न्यूरैल्जिया, यानी कि हर्पीज़ का इन्फेक्शन तो खत्म हो जाता है, 5 से 7 दिन में जो पानी के फाले होते हैं वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर पपड़ी बनकर स्किन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जो अंदर नर्व डैमेज हो गई हैं वो रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। और जब तक ये नर्व्स पूरी तरह रिपेयर नहीं होती हैं तब तक पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता रहता है। रह रहकर यूँ ऐसे जैसे बिजली के झटके लग रहे हों या फिर चपके चल रहे हों या बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, ऐसी सेंसेशन कुछ पेशेंट्स को कई कई महीनों तक चलती रहती है और यहाँ तक कि कुछ ओल्डर पेशेंट्स में कई सालों तक भी ये पेन रह सकता है, बहुत क्रॉनिक पेन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डे टू डे लाइफ में बहुत दिक्कत होती है। कई ओल्डर पेशेंट्स को इस वजह से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहने लग जाती है, पूरी नींद नहीं आती है, रात को नींद बीच में खुलने लग जाती है, जिस वजह से पेशेंट को इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है और कई पेशेंट तो इस क्रॉनिक पेन की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली अगर ओल्डर एज ग्रुप में आपको इस तरह के पानी के फाले शरीर पर दिखना शुरू हो तो तुरंत जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर के पास में जाएं और डॉक्टर के पास में जाकर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में जो वेरिसेला वायरस होता है वो जनरलाइज्ड हो सकता है और जनरलाइजेशन होकर ये ब्रेन में जाकर कर सकता है मेनिंजाइटिस, या फिर हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस के जो केसेस होते हैं उन केसेस में ये आपकी आइज़ को डैमेज कर सकता है और कुछ रेयर केसेस में ब्लाइंडनेस या फिर दिखने की भी प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्पीज जोस्टर अगर आपके और किसी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, स्पेशली कान को और आँख को अगर इन्वॉल्व कर रहा है, तो आपको उनके स्पेशलिस्ट को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस के केसेस में इंपॉर्टेंट है कि एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से भी आप कंसल्ट करें, और अगर हर्पीज जोस्टर ऑर्टिकस होता है जिसमें कि आपके कान का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें आपकी हियरिंग को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए आपको एक ENT स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट करना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट का जो मेन स्टे रहता है वो रहता है एंटीवायरल थेरेपी। एंटीवायरल थेरेपी में आमतौर पर हम एसाइक्लोविर और वेलेसाइक्लोविर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसाइक्लोविर को यूज़ करने का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये रहता है कि इसे यूजुअली दिन में 5 डोजेस देने ज़रूरी होते हैं, यानी कि एसाइक्लोविर का डोज आपको दिन में 5 गोलियां लेनी पड़ती हैं 5 से 7 दिन के लिए। वेलेसाइक्लोविर में थोड़ी सी कन्वीनियंस ये रहती है कि इसके आपको केवल दिन के 3 डोज लेने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपके फिजिशियन को ऐसा डाउट होता है कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन लग रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है, तो वो आपको साथ में कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा पेन किलर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी हेल्पफुल रहती हैं पेन को कंट्रोल करने में। तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है। बहुत से केसेस में अगर न्यूरोपैथिक पेन ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, लंबे समय तक रहता है, तो ऐसे केसेस में न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी आपके डॉक्टर कुछ अलग मेडिसिन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीगावालिन मिथाइल कोबालामिन का कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ होता है। कई केसेस में कार्बामेस्पिन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एमिट्रिप्टिलिन या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके डॉक्टर केस टू केस बेसिस पर आपको ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। बाकी जो मेन स्टे रहता है ट्रीटमेंट का वो एंटीवायरल ही रहता है। और जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ट्रीटमेंट टाइमली इनिशियलाइज किया जाए, क्योंकि अगर फाले निकले हुए आपको 72 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में ओरल एसाइक्लोविर या वेलेसाइक्लोविर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। यूजुअली 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर एंटीवायरल थेरेपी दी जाए तो ऐसे केसेस में ये डैमेज लिमिटेशन का अच्छा काम करती है, यानी कि जो नर्व डैमेज होता है इस डिज़ीज़ की वजह से उसे रोकने में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, जिसकी वजह से जो क्रॉनिक पेन का चांस रहता है, पोस्ट हर्पिटिक न्यूरैल्जिया का जो इंसिडेंस रहता है वो बहुत हद तक इसमें रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस कंडीशन के बारे में इस वीडियो से आपको कुछ यूज़फुल जानकारी मिली होगी। यदि आपके कुछ और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।